चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, लेकिन इन 7 लोगों को कभी अपने घर पर बुलाकर मत लाना। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातों को हम सबको जानना बेहद जरूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि शायद ऐसा ना करते तो हम इस आफत में ना पड़ते। क्यों ना हम विपत्ति में पड़ने से पहले कुछ सावधानियां बरत लें जो कि हमें मुसीबतों का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं विपत्ति को पहले से देखकर संयम बरतने वाले को जीवन में कभी रोने का, सर पीटने का और छाती मलने का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है। इसीलिए संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। मित्रों, अंधा वो नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि वो इसमें फायदे में रहेगा या नुकसान में। स्वयं को सर्वप्रथम कसौटी पर रखकर जो परखता है वो व्यक्ति सभी पाप और दोषों से अपने आप को बचा लेता है और उसके ऊपर आने वाले संकट वापस लौट जाते हैं। और जो खुद को देखकर नहीं चलता वो अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और वो निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, पंचतंत्र की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। सज्जनों, किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेढक रहता था। परिवार बड़ा था लेकिन अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह पड़ी रहती थी। मेढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफी दिनों से उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। मेढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेढक को बहुत पीटा। मेढक ने भी तंग आकर अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वो रहट की घड़ी पर चढ़कर बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प के ऊपर पड़ी। इधर मेढक को बदला लेने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों न मैं उन दुष्टों को इसी सर्प के द्वारा नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को भिड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। दर्शक बंधुओं, कहते हैं जिस तरह से कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर वो मेढक सर्प के बिल के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत का मारा मेढक आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा है। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूँ, अन्यथा वे लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया आप उन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लेना और मेरी भी परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेढक की आवाज सुनकर सर्प सोचने लगा, पता नहीं मुझे कौन आवाज लगा रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिसके सील का, कुल का और स्थान का पता ना हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई इस प्रकार मुझे बुलाकर मुझे बंधन में फंसाना चाहता हो। सर्प कहने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा गंगदत्त नाम का मेढक हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सर्प कहने लगा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जिसका जिससे बद होता हो वो किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता है। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? मेढक कहने लगा, क्या करूं भाई, वैसे तो तू मेरा स्वभाव से शत्रु है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूँ कि वे मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। किसी ने कहा है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचना मुश्किल हो जाए
तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। सज्जनों, मेढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता है, क्यों ना चलकर उन मेढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। कहते हैं जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो और जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इस प्रकार सर्प मेढक के साथ चल दिया। मेढक कहने लगा, मित्र एक बात ध्यान रखना, जिस जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसी उसी को खाना, क्योंकि उस कुएं में मेरा भी परिवार, मेरी भी पत्नी और बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र तुम चिंता ना करो, आप जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं केवल अब तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा, घबराओ नहीं। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार मेढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के एक खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेढकों को देखकर सर्प मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। सज्जनों, अब तो वो सर्प रोजाना एक दो मेढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सांप मेढक से कहने लगा, अरे भाई मेढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। अब ये बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊं? मेढक कहने लगा, मित्र अब तुम यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। अब मेरा काम खत्म हो चुका है और मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेढक की बात सुनकर सर्प मेढक से कहने लगा, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बता मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे अब यहीं रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। सज्जनों, मेढक बेचारा बुरी तरह से फंस गया था और वो अपनी भूल पर बहुत पछता रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं इस सांप को यहाँ ना लाता, अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ बैठा है। अब मैं मना करूंगा तो ये सबको खा जाएगा। अब तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मैं इसे एक मेढक रोज खाने के लिए देता रहूं। दर्शक बंधुओं, किसी ने ये सच कहा है कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ कोई मित्रता करता है वो स्वयं ही जहर खाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेढक ने सोचा कि जहां जिसका सब कुछ जाता हो, वहां यदि थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बन जाती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो कमजोर पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वो सब कुछ ही छीन लेता है। सज्जनों, चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो वहां आधे को ही बचा ले, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता है। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करते हैं। मेढक लाचार हो गया तो उसने अब उसे प्रतिदिन एक मेढक खाने के लिए देता था। अन्य मेढकों को खाने के बाद एक दिन सर्प ने मेढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात को लेकर मेढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला, ये भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहां भी बैठा जा सकता है, उसी तरह से आचार भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे खुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं करता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेढक वहां से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी खोखली में रहने वाली एक गोहो से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन समाप्त हो गया है। मेढक भी यहाँ से धोखा देकर के चला गया है। अब तुम एक काम करो, और वो मेढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम जाकर उसे बुला लाओ। सर्प की बात मानकर गोहो मेढक को ढूंढती हुई पास के तालाब में पहुंची और उसने सर्प के बुलाने की बात उसे बताई। मेढक कहने लगा, अरे गोहो, जा जाकर के उस दुष्ट से कह देना कि गंगदत्त अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, धूर्त है,
अपनी जिंदगी में कभी भी किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेढक कहने लगा, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया है कि अपनों के साथ विरोध और बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर खाना, ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती हैं। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मेढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बन जाती है। इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह होने से ही हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं भूल कर भी इन 7 लोगों को अपने घर पर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन इन 7 लोगों को कदापि बुलाकर अपने घर पर ना लाएं। मित्रों, वे 7 लोग कौन से हैं? मित्रों, नंबर 1, बुरे कर्म करने वाले लोग। उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें कभी भी अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, बहुत अधिक खाने वाले हों। नंबर 3, सबसे बैर बांधने वाले हों। नंबर 4, बहुत बड़े ठग हों। नंबर 5, हिंसक कार्य करने वाले हों, जो दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी होने की कामना रखता हो। नंबर 6, देश व काल का ज्ञान न रखने वाले हों, जिसके देश और कुल का पता ना हो और जिसे समय का ज्ञान ना हो उसको। नंबर 7, निंदित भेष धारण करने वाले को, जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हों जिसकी सब लोग निंदा करते हों, ऐसे व्यक्तियों को भूल कर भी अपने घर में ना बुलाकर लाएं। दर्शकों, इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर ना लाएं। किसी कारणवश यदि आ भी जाएं, तो उन्हें घर पर अपने कभी भी ठहरने ना दें। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और फिर कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उसी दोष का दोषी मान लिया जाएगा जिस दोष में वे लिप्त हैं। पापी, दुराचारी और अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि उस करने वाले का। मित्रों, कहते हैं दुष्टों के साथ रहने से सज्जन भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी संबंध ना रखें और ना उनके कभी साथ जाएं और ना उन्हें कभी अपने घर बुलाकर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाने में ही अपनी भलाई है। मित्रों, इस वीडियो की बातें अपने जीवन में उतार लेना, तो जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यदि हमारी राय ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।